श्रीरामपुर नगर पालिका के बगल में हुगली जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रभाग द्वारा एक कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। उस बैठक से प्रत्येक ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रभाग को संविधान बचाओ बैठक आयोजित करने का आह्वान किया गया। इस कमेटी के सचिव आलोक रंजन और हुगली जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रभाग के सभी सदस्यों सहित हुगली जिला कांग्रेस कमेटी और शाखा संगठनों के नेतृत्व को जो विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। संसद सत्र के बीच में इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा भी दे दिया है। यह खबर आज के भारत की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। सिलीगुड़ी में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 56 युवतियों को बरामद किया गया है। एनजेपी स्टेशन से पटना जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से इन युवतियों को न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी और आरपीएफ ने सोमवार रात को रेस्क्यू किया। बचाव के बाद सभी युवतियों को उनके परिवार वालों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार आईफोन कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने इन युवतियों को उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और द्वार क्षेत्र से बिहार ले जाया जा रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि युवतियों और उनके परिवारों को बताया गया था कि उन्हें बेंगलुरु ले जाया जा रहा है नौकरी के लिए। इसके बजाय उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन लाकर एनजेपी पटना कैपिटल एक्सप्रेस पे चढ़ा दिया गया। एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी के पास टिकट नहीं था। हर किसी के हाथ पर सिर्फ कोच और बर्थ नंबर की सील मार दी गई थी। सोमवार रात करीब 9 बजे जब जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेन की नियमित जांच शुरू की तो उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में युवतियों को एक साथ देखकर पूछताछ शुरू कर दी। इतनी युवतियां एक साथ कहां जा रही हैं? यह सवाल उन्हें खटक गया। पूछताछ में पता चला कि युवतियों और उनके परिवार को बताया गया था कि आईफोन नामक एक निजी कंपनी में बेंगलुरु में नौकरी दी जाएगी। इस जीआरपी और आरपीएफ का शक और गहरा हो गया क्योंकि उन्हें बेंगलुरु ले जाया जाना था, पर उन्हें बिहार की ट्रेन में चढ़ाया गया था। क्यों? युवतियों ने बताया कि कोलकाता निवासी जितेंद्र पासवान और सिलीगुड़ी की चंद्रिका नाम की महिला उन्हें ले जा रहे थे। इसके बाद दोनों की तलाश शुरू हुई और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर ही उन्हें पकड़ लिया गया। दोनों से बार बार पूछताछ की गई लेकिन उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इसके बाद ट्रेन से 56 युवतियों को उतारकर उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी थाने लाया गया। उनके परिवार को खबर दी गई और स्टेशन पर आने को कहा गया। सभी युवतियों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। इस घटना में कोलकाता के जितेंद्र पासवान और सिलीगुड़ी की चंद्रिका को जीआरपी ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ अभी जारी है। बेंगलुरु में उन्हें किस कंपनी में नौकरी मिलने वाली थी, इसका कोई दस्तावेज वे दिखा नहीं सके। साथ ही उन्हें बिहार की ट्रेन में क्यों चढ़ाया गया, इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। पूरे मामले की जांच जीआरपी और आरपीएफ के उच्चाधिकारी कर रहे हैं। जीआरपी, आरपीएफ और पीड़ित युवतियों तथा उनके परिवार के अनुरोध पर सभी के चेहरों को मोज़ेक किया जाएगा। जलपाईगुड़ी में डुआर्स के बामन डांगा चाय बागान में एक बार फिर चीता बाघ के हमले में चाय बागान का एक सरदार घायल हो गया। घायल सरदार का नाम हीरालाल उराव बताया जा रहा है, जो बामन डांगा चाय बागान के जय बंगला लाइन इलाके का निवासी है। जानकारी के अनुसार इस दिन सुबह हीरालाल उराव और एक अन्य सरदार चाय बागान में मजदूरों से काम करवा रहे थे और बागान की सड़क पर खड़े थे। तभी अचानक बागान के अंदर से एक चीता बाघ छलांग मारकर हीरालाल पर हमला कर देता है। चीता बाघ ने उसके सीने, पीठ, गाल और नाक पर पंजों से हमला कर दिया। यह देख पास में खड़ा दूसरा सरदार डर के मारे भागने लगा। चीता बाघ ने उसका पीछा किया लेकिन वह सरदार काफी दूर भाग गया। चीता बाघ पीछा नहीं कर सका और वापस चाय बागान के अंदर चला गया। घायल हीरालाल को बागान के मजदूरों ने तुरंत सुलकापाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बागान में मेला धरवाद से बाहर निकलत रहे और उन्हें से बाहर अथी होला अचानक निकलक बागान से मेला अथी करवाद से बाहर उसे टाइम न होला। हम तो पारे रही हम इनकर संग मन बतलन कि मंगरा सरदार के अथी कह रहे कहीं कहलन से बाहर उसे न होला। इसका नाम क्या है? हीरालाल। कितना नंबर सेक्शन में ऐसा हुआ? उमर झड़ा। वो क्या कर रहा था उस टाइम में? मेला काम नहीं
काम में रहे। हाँ। तो अचानक क्या क्या उठो? अचानक निकला से बाहर उठो देखे नहीं सकला। दुई जन रहे सरदार में, एक जन पारे रहे एक जन हिने रहे। उठो देख के उके थी लग गेला कल पारे चल गेला। अच्छा। उदाते हाथ पे निगारो थे। हाँ? उदात रहे हाथ पे निगारो थे। वो आरे जन के साथ में है से। उसको भी कुदाया था? हाँ, निकलू के अथी नहीं कर सकला। वो भाग गया। हाँ। उसका नाम क्या है? तंदुरुस्त सरदार। तंदुरुस्त सरदार। सरदार। दोनों सरदार था। हाँ। अच्छा। आपका नाम क्या है? नीमाउरा। आपका नाम? सुगी गुजर। आपका क्या लगता है? ये मेरा पापा है। आपका पापा है? ससुर। ससुर पापा। आपका क्या लगता है? भाटू। भाट। अच्छा, भावनगा तेंदुआ का हर टाइम में अत्याचार है? हर टाइम में अत्याचार होता है? हर टाइम में तेंदुआ निकलता है? इससे तो निकलता है। अच्छा, रात में भी घुस जाता है गांव में? रात में तो दूसरे गाँव में तो नहीं घुसा है, इधर हम लोग का गाँव है। दूसरा गाँव रात में? में दूसरा गाँव से। बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले के खंडघोष के जुबिला गांव में जमींदारों ने जमीन पर कब्जा करके गरीब लोगों से खेती करवाई थी। कृषक सभा के नेतृत्व में गरीब लोगों ने एकजुट होकर लाल झंडे हाथों में लेकर जमीन को जबरदस्ती वापस ले लिया। আমরা এখানে এসেছি এই জমি রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 হিজবুত সমিতি জিন্দাবাদ 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 কৃষকের স্বার্থে জমি দখল চলছে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না। কৃষকের স্বার্থে জমি মালিকের জবরদস্তি চলবে না, চলবে না। ফোন করেছে কে? ফোন করেছে। उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों ने जल भराव क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशों को पालना में उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा, तहसीलदार विकास अधिकारी करौली के द्वारा मामचारी बांध, खोहरी बांध का निरीक्षण किया गया एवं सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश विभाग को अधिकारियों को दिए गए। वर्षा के मौसम को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को लगातार जल भराव क्षेत्रों के निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा तहसीलदार सपोटरा के द्वारा विभिन्न बहाव क्षेत्रों जैसे हाड़ौती से आगे बनास की नदी की पुलिया सहित उसके आसपास जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। इसके पश्चात संभागीय आयुक्त के निर्देशों की पालना में रंगवा ताल की साफ सफाई की गई एवं नियमित साफ सफाई के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए गए। मोरियानी के हेमलाई चाय बागान में चाय श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन, शोषण और दमन के आरोप लगाते हुए बागान प्रशासन के खिलाफ विरोध में उतरे चाय श्रमिक। मोरियानी के हेमलाई चाय बागान में श्रमिकों के प्रदर्शन के चलते बागान का सारा कामकाज ठप हो गया है। अपने वाजिब हक के लिए और सुविधाओं की मांग कर रहे बैसा हाबी चाय बागान के हेमलाई डिवीजन में श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कार्यक्रम असम जनजाति छात्र संघ और चाय मजदूर संघ के संयुक्त प्रयास और बागान के श्रमिकों के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बागान में श्रमिकों के लिए एम्बुलेंस जैसी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की भी कोई व्यवस्था नहीं है। रविवार जैसे छुट्टी के दिनों में भी श्रमिकों को काम करना पड़ता है। उसी तरह रविवार के दिन बागान में पत्ते तोड़ने समय जहरीले कीटों के काटने से घायल हुई सुकन्या नायक नामक एक महिला श्रमिक को पत्ते ढोने वाले वाहन में बैठाकर अस्पताल भेजा गया। घायल श्रमिक को उचित चिकित्सा नहीं दिए जाने का भी आरोप है। चाय श्रमिकों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण बागान का सारा कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। अरे भाई
इसका क्या घटना कहाँ नहीं होगा उसका क्या पता चला। কোম্পানীয়ে এইটো চাহো খাব নোৱাৰে আমি বুলি খাইছোঁ হা আমি বৰষুণে ৰ'দে কষ্ট কৰি পেলাই আমাক এইটো চাহপাতে খুৱাইছে কোম্পানীয়ে এইটো ফাইবাৰ চাহপাত বুলি কয় আজি আপোনালোক আজি আপোনালোকে আজি মেডিয়া আহিছে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ সংঘৰ যিটো আমাৰ নেকি কেৰেছ হাউচ বুলি কয় আজি আমাৰ কেৰেছ হাউচো নাই আমাৰ যিটো ক্লাব ঘৰ বুলি কয় ক্লাব ঘৰটো একদম মানে গৰুতকৈ অধিক মানে গৰু গোহালিতকৈ অধিক হৈ আছে আমি আজি কিবা এটা মেল মিটিং কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বাগিচা সংঘৰ হৈ পেলাই আমাৰ কোনো এটা মানে কোনো ব্যৱস্থাই নাই। विशेष रूप से सक्षम छात्रा विष्णुप्रिया को मोरियानी विधायक की ओर से शुभकामनाएं मिली हैं। सक्षम छात्रा है जिसे दिव्यांग कह सकते हैं आप। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में घोषित परिणाम में उत्तीर्ण हुए विशेष रूप से सक्षम छात्रा विष्णुप्रिया से मिलने पहुंचे मोरियानी के विधायक रूप ज्योति कुर्मी। 21 वर्षीय विष्णुप्रिया शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद मानसिक रूप से मजबूत हैं। वह हमेशा पढ़ाई के प्रति उत्साहित रही हैं और हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है। मोरियानी विधायक कुर्मी ने चेलेंघाट प्रेस क्लब के संरक्षण में विष्णुप्रिया के घर जाकर उसे गमछा पहनाकर उसकी सफलता पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उसकी उच्च शिक्षा में मदद करने और चेलेंघाट के बेलतोल जापी जसिया गांव में स्थित उनके कच्चे घर को पक्का कराने का भी आश्वासन दिया है। असम में पहली बार फुल हेल्थ डेप्थ रिक्लेमेशन विधि से सड़क निर्माण होने वाला है। चेलेंघाट के बैसा हावी सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य शुभारंभ हो गया है। जोरहाट जिले के मोरियानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चेलेंघाट के पूरब लाहिंग और गांव पंचायत के अधीन बैसा हावी सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया में व्यापक चर्चा हो रही थी। इसी बीच आज से सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस पुनर्निर्माण कार्य में असम में पहली बार फुल डेप्थ रिक्लेमेशन नामक एक आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। सड़क के पुनर्निर्माण के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित मोरियानी विधायक रूपम ज्योति कुर्मी ने कहा, असम में यह नई तकनीकी पहली बार उपयोग में लाई जा रही है। इसके माध्यम से सड़क की आयु बढ़ेगी। बारिश या खराब मौसम के कारण सड़क
जल्द खराब होने की संभावना कम हो जाएगी। अत्यधिक व्यवस्थित रहने की वाली इस बैसा हावी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की शुरुआत आज से होने वाली है। इस क्षेत्र के लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यक्रम में मारपीट की खबर कवर करने पहुंचे पत्रकार पर केस की धमकी। एसआई बोले, अब मैं बताता हूं कैसे विजुअल बनता है। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का मामला है। गोरखपुर के तारामंडल स्थित सत्यमलान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की जोनल समीक्षा बैठक और कार्यशाला के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और मारपीट की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। कार्यकर्ता पंडित सच्चिदानंद तिवारी को चोट लगने के बाद वह रामगढ़ ताल थाने पर तहरीर देने पहुंचे थे। घटना की कवरेज करने के लिए पत्रकार विवेक कुमार अपने सहयोगी अजीत कुमार यादव के साथ मौके पर पहुंचे थे। विवेक कुमार पुलिस परिसर में खड़ी सरकारी गाड़ी को फ्रेम में लेकर सच्चिदानंद तिवारी का बाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी थाने से एसआई राम सिंह बाहर आए और बिना किसी पूर्व जानकारी के पत्रकारों पर नाराज हो गए। एसआई ने सवाल उठाया, बिना पूछे कैंपस में कैसे घुस गए आप? इतना ही नहीं, उन्होंने एक सिपाही को आदेश दिया कि ज्यूरी निकालो और मुकदमा लिखो इन पर। फिर मैं बताता हूं कैसे विजुअल बनता है और कहां बनता है। पत्रकारिता जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह पुलिस तंत्र की जवाबदेही और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पत्रकार, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ना हमने थाने के भीतर कोई रुकावट डाली, ना ही किसी संवेदनशील दस्तावेज की शूटिंग की। फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम कोई अपराधी हों। पत्रकारों की सुरक्षा निश्चित की जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कर एसआई पर कार्यवाही हो, प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाए। डुवार्स में अगर चाय बागान प्रबंधन के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। पश्चिम बंगाल चाय बागान मजदूर समिति की चेतावनी। पश्चिम बंग चाय मजदूर समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जलपाईगुड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक से मिला। उल्लेखनीय है कि 18 मई 2025 को कानून मानो अभियान के तहत डुवार्स के नागेश्वरी चाय बागान और किलकाट चाय बागान के मजदूरों ने मेटली थाना में चाय बागान प्रबंधन के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज करवाई थी। मजदूरों का आरोप था कि बागान प्रबंधक पीएफ का पैसा वेतन से काट रहे हैं, लेकिन उसे जमा नहीं कर रहे, जिससे मजदूरों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इस दिन प्रतिनिधियों ने जलपाईगुड़ी जिला पुलिस अधीक्षकों से लंबी बातचीत की और दर्ज की गई शिकायतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस संदर्भ में चाय बागान मजदूर समिति की सेंट्रल कमेटी के सदस्य कृष्ण खेरिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के साथ बातचीत सकारात्मक रही। हमने मेटली थाने में कानून मानो अभियान के तहत मामला दर्ज किया है। जलपाईगुड़ी के जिला अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें उम्मीद है कि मजदूरों का बकाया पीएफ जल्द से जल्द कराया जाएगा। प्रतिनिधियों ने अभी कहा है कि मजदूरों पर हो रहा आर्थिक शोषण अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जलपाईगुड़ी कॉलेज में टीएमसीपी नेत्री की दादागिरी, पत्रकार का फोन छीनने की कोशिश का आरोप। अब दादागिरी नहीं, जलपाईगुड़ी प्रसन्नदेव महिला महाविद्यालय में देखने को मिली टीएमसीपी नेत्री की दीदीगिरी। कॉलेज में खबर लेने पहुंचे पत्रकार को किया गया परेशान, कैमरा और मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है।
घटना की शुरुआत तब हुई जब कॉलेज में कार्यरत एक आदिवासी सहायक प्राध्यापिका मोनिका हंसदा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस मामले में कॉलेज प्रशासन पर ही आरोप लगे। पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति का एक प्रतिनिधिमंडल कॉलेज प्रशासन से मिलने पहुंचा। जब पत्रकार इस विषय की रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था और टीएमसीपी नेत्रियों द्वारा उन्हें रोका गया। टाइम्स कोलकाता समेत कई पत्रकारों को कवरेज से रोका गया और तृणमूल छात्र परिषद की एक बाहरी नेत्री देवश्री कारजी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पत्रकारों ने देखा कि एक बाहरी छात्रा प्राध्यापिकाओं की कुर्सी पर पांव रखकर बैठी थी। जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो मुर्शिदा परवीन नाम की वह बाहरी छात्रा दौड़कर भाग गई। कॉलेज प्रशासन ने भी साफ कहा है कि वे बाहरी लोगों की हरकतों से परेशान है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि मोनिका हंसदा को एनएसएस की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने यह काम नहीं किया और लगातार बहाने बनाती रही, इसलिए उन्हें कारण बताओ पत्र दिया गया है। बाद में जब आदिवासी संगठन की टीम प्राचार्य से मिलने पहुंची तो कॉलेज की वर्तमान छात्राएं और बाहरी टीएमसीपी नेत्रियां रास्ता रोककर खड़ी हो गई, जबकि प्रतिनिधिमंडल के पास सबसे पहले अनुमति थी, फिर भी उन्हें रोका गया, जिससे आदिवासी नेताओं में आक्रोश फूट पड़ा। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की जानकारी पाकर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में आदिवासी नेतृत्व ने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक की। আরেকটা কথা বলি ওনার সাথে সাথে স্টুডেন্টরা পর্যন্ত আমাকে আটকাইছে। স্টুডেন্টরা বলছে কি পারপাসে আসছেন? মোবাইল আমি নিতে জানি না, মিথ্যা কথা বলো না। মোবাইল আপনি নিতে চাইছেন, আপনি মোবাইল চিপে ধরছেন দিদি। নিচে বুকে হাত দিয়ে কথা বলুন, বুকে হাত দিয়ে ফোন করুন। ফোন করছে চলুন আপনি চলুন। মিটিংটা খুব সুন্দর হয়েছে। এনারা কোনো এমন কোনো কথা বলেনি, একদম বুঝেছেন ব্যাপারটা। শুধুমাত্র ওরা কলেজের পক্ষেই কথা না, সোকাস যে লেটারটা ওনারা বলছেন সেটা অ্যাকচুয়ালি সোকাস ছিল না, এবং ওনাদের কাছে কমপ্লেন গেছে শিডিউল ট্রাইবের উপরে নির্যাতন হচ্ছে। অত্যন্ত মিথ্যা কথা, সেটা ওনারা বুঝতে পারলেন। আমি শুনলাম যে ওরা তো পরিচয় দিচ্ছে যে ছাত্র, কিন্তু কারা সেটা আমি বলতে পারতেছি না। সেটা সাংবাদিক ভাইদের সাথেও খুব দুর্ব্যবহার করেছে, এটা ঠিক না। এটা কলেজের মধ্যে কথা, আমরা আছি, আমাদের সাথে খুব বাজে ব্যবহার করছে ওরা। আপনি যেমন একদিকে আদিবাসী সংগঠন করেন, আপনি তৃণমূল সংগঠনটাও করেন। আদিবাসী টিএমসি দেখুন, এটা আমাদের জাতিগত একটা ঝান্ডা তো আমাদের জাতি। না, আপনি তো একজন তৃণমূল সংগঠন করেন। আজকে এই যে দেখলেন ছাত্রীদের, না, এটা খুব বাজে ব্যবহার করছে। এইভাবে করলে কিন্তু মানে কি বলবো, আমাদের দিদিরও একটু বদনাম হয়ে যাবে যেভাবে চলতেছে। আর সবাই কথা বলুক না, সবাই রুল আসছে না, সাংবাদিকরা তো সব জায়গাতেই যায়, সব জায়গায় যেতে পারে। ওদেরকে যাভাবে করলো আমার সামনে, এটা ঠিক করে।